नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनीता मंडा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का जैसा कि दिखाई दे रहा है हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और प्रकृति। इस वीडियो में हम यह समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध या सोशल रिसर्च है वो क्या है और उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या है और विभिन्न समाजशास्त्रीय वैज्ञानिकों द्वारा सामाजिक शोध को किस रूप में परिभाषित किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, अर्थात वह आदिकाल से ही मनुष्य का यह प्रयास रहा है कि वह उन चीज़ों को ज्ञात करे या ज्ञात करने का प्रयास करता रहता है जो कि वह नहीं जानता या जिन चीज़ों से, जिन तथ्यों से वह अज्ञात है। इसी क्रम में मनुष्य ने पहले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जो कि उसके नियंत्रण और अध्ययन के क्षेत्र के बाहर थी। उसके पश्चात उसने सामाजिक घटनाओं को समझने और उनके अध्ययन का प्रयास किया। उसी परिणाम स्वरूप सामाजिक अनुसंधान शोध विषय का जन्म हुआ है। जैसा कि आप सब जानते भी हैं और समझते भी हैं कि प्राकृतिक घटनाएं होती है, उनका अध्ययन करना क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से भी अध्ययन करना काफ़ी सरल होता है, क्योंकि उन सभी घटनाओं में एक नियमबद्ध प्रक्रिया होती है। परंतु जो सामाजिक घटनाएं होती है उनका अध्ययन करना काफ़ी जटिल होता है, जिसका मुख्य कारण यही है कि सामाजिक घटनाएं स्थिर न होकर सदैव परिवर्तनशील रहती है। सामाजिक घटनाओं में किसी भी घटना का कारण केवल एक परिणाम न होकर अनेक घटनाओं का परिणाम होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाएं होती है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर एकीकृत रूप से कार्य करती है। इसी कारण उनमें जटिलता अधिक होती है। इसीलिए मनुष्य ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया और उसमें जो कार्य कारण संबंध है उन्हें ढूंढने का प्रयास किया और उसी के माध्यम से उसने नए सिद्धांतों का, नई थ्योरीज का निर्माण किया और जो पुराने सिद्धांत थे उनकी सत्यता की जांच की और वह देखने का प्रयास किया। और जो यह उसका प्रयास था यही क्या कहलाता है, शोध या अनुसंधान कहलाता है। सामान्य भाषा में हम देखें तो अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान से हमारा क्या तात्पर्य है, देखते हैं हम। अनुसंधान का सिंपल शब्दों में मीनिंग यही होता है कि बार बार खोजने से, किसी भी घटना या तथ्य को बार बार देखने पर
जो रिपीटेशंस होती है, जो सिमिलरिटी जाती है, उसके आधार पर हम उन घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। जब अनुसंधान को हम जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है उसे हम सामाजिक क्षेत्र के अध्ययन में लागू करें या सामाजिक घटनाओं का समझने का प्रयास करें और उन वैज्ञानिक अनुसंधान की विधियों और व्यवस्थित तरीकों तथा उसके द्वारा प्रयोग होने वाले मेथड का प्रयोग करते हुए जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध नाम से जानते हैं। सामाजिक अनुसंधान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में निम्नलिखित समाजशास्त्रियों या हम कह सकते हैं वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा सामाजिक अनुसंधान की निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई। पीवी यंग ने लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियों के माध्यम से, मतलब यहाँ पे हमारा यही तात्पर्य है पीवी यंग जी का कि जो हमें यहाँ पे लॉजिकल मेथड और एक जो सीक्वेंस होता है, क्रमबद्ध जो मेथड है, उसको अपनाते हुए नवीन तथ्यों की खोज करना, वह पुराने जो तथ्य जो या फैक्ट्स हमारे पास हैं उनकी हम पुनः परीक्षा करते हैं और उनका सत्यापन करते हैं और उनके मध्य जो पारस्परिक संबंधों के मध्य कार्य कारण की जो व्याख्या करते हैं उन्हें संचालित करने वाले संभावित नियमों का विश्लेषण करना है और यही क्या कहलाता है, सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। सीए मोजर के अनुसार सामाजिक घटनाओं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थागत खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। इसी क्रम में ई बोगार्डस ने लिखा है कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अर्थात सामाजिक अनुसंधान क्या है, समाज में घटित होने वाली घटनाओं को हम एक नियमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हुए अध्ययन करते हैं तो उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अब हम देखते हैं सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक सामाजिक अनुसंधान या वैज्ञानिक अनुसंधान हम करते हैं तो उस समय होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले है पुष्टि योग्य मतलब अर्थात वेरीफाइबल एविडेंस। इससे हमारा तात्पर्य यही है कि जो तथ्यात्मक अवलोकन जिन्हें हम अन्य अवलोकनकर्ता द्वारा देख सकें और उसका परीक्षण कर सकें, अर्थात हम यहाँ पर उसकी परिशुद्धता को जांच कर सकें। इसका अर्थ यही है कि सत्यता और शुद्धता का वर्णन जैसी भी है वे ठीक हमें उसी रूप में उनका करना चाहिए, ना कि हमें अपने रूप से काल्पनिक द्वारा उसके उचित और अनुचित निष्कर्षों तक पहुंचना चाहिए। हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए, जैसी कोई घटना है उसको उसी रूप में हमें व्याख्या करनी चाहिए। दूसरा है सूक्ष्मता से हमारा यहाँ पर इतना तात्पर्य है कि जो भी घटना जिसका हम अध्ययन करते हैं उसे हमें अधिक से अधिक सटीक बनाना है, ना कि हम उसकी व्याख्या करें। यहाँ कहने का यही तात्पर्य है कि जो भी अध्ययन हमारे द्वारा किया जाता है उसे हम पूर्ण रूप से अपने अध्ययन को सम्मिलित करें, उसमें किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह साहित्य
से हमें बचना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में सूक्ष्मता की आवश्यकता इस बात पर निर्भर करती है कि स्थिति की किसी भी घटना की कैसी स्थिति है। तीसरा अपने पास है वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता में व्यवस्थापन। व्यवस्थापन क्या होता है? जब हम किसी भी सार्थक आधार सामग्री का पता लगाने का प्रयास करते हैं या उस आधार सामग्री को व्यवस्थित एवं संगठित तरीके से संग्रह करने जाते हैं तो हमारे जो निष्कर्ष होते हैं वो विश्वसनीय होने चाहिए। उन्हें हम आकस्मिक रूप के आधार पर आकस्मिक रूप से के आधार पर हमें उन्हें इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अविश्वसनीय हो सकते हैं। इसलिए हमें जो भी स्टडी करनी है वो सिस्टेमेटिक रूप से करनी चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान की ये एक मुख्य विशेषता है। फोर्थ है वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी से यही तात्पर्य है कि हमें अपने अध्ययन करते समय जब भी हम किसी भी घटना का अध्ययन करें तो हमें हमारे जो भी पूर्वाग्रह होते हैं और जो भी स्वार्थ होते हैं उनसे हमें मुक्त रहना चाहिए। घटनाओं को उसी रूप में अध्ययन करना चाहिए जैसा कि वो है। इसमें अवलोकन करते समय अवलोकनकर्ता का जो अवलोकन करता है उसके जो मूल्य होते हैं, विश्वास होते हैं, उससे अप्रभावित रहना चाहिए और जैसी तथ्यों को वैसे ही जैसे वो देखने में है उन्हें हमें कलेक्ट करना चाहिए। इसमें अनुसंधानकर्ता अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों और आवश्यकताओं को संलग्न नहीं करे, वह उनसे बच के रहे। फिफ्थ है अभिलेख, रिकॉर्डिंग। हम जितना भी वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान जब हम घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें जितनी भी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी पूर्ण विस्तार में विवरण को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, क्योंकि यह मानव की एक स्वाभाविक नेचर है कि उसकी स्मृति में त्रुटि आ जाती है। इसलिए एकत्रित सामग्री का हमें जितना अधिक जल्दी हो सके हमें अभिलेख तैयार कर लेना चाहिए। अनुसंधानकर्ता स्मृतिगत तथ्यों पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि अभिलेख सामग्री के आधार पर ही हम समस्याओं का विश्लेषण करते हैं। स्थितियों का नियंत्रण, यहाँ पर हमारा यही तात्पर्य होता है कि जब भी हम एक चर को छोड़कर सभी चरों को नियंत्रित करते हैं और तब परीक्षण करने का प्रयास करते हैं तो उस चर में भिन्नता आती है। तब क्या होता है? सभी वैज्ञानिक प्रयोग करने में यहीं पर तकनीक प्रयोग में आती है। जैसे कि यहाँ पर हमारा यही समझाने का तात्पर्य है कि एक चर को भिन्न होने देना और अन्य सभी चरों को स्थिर बनाए रखते हैं और उसके आधार पर जब अन्य चरों को हम नियंत्रित करते हैं तब हम यह निश्चित नहीं होते कि किस चर के नतीजे दिए गए हैं। इसलिए हमें यहाँ पर सामाजिक अनुसंधान करते समय 2 या 2 से अधिक चरों के साथ काम करना थोड़ा कठिन रहता है। इसलिए हमें अध्ययन करते समय स्थितियों के नियंत्रण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अन्वेषणकर्ताओं का प्रशिक्षण, यहाँ पर जो वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता होते हैं उन्हें हमें
यह समझाया जाना चाहिए कि जांच कैसे करनी है, उसकी व्याख्या कैसे करनी है और कैसे अशुद्ध जो सामग्री होती है उनसे हमें बचना है, कैसे उसे अपने द्वारा जो पूर्वाग्रह है उनसे उसको किन माध्यमों से किन विधियों को प्रयोग करते हुए इस प्रकार के तथ्यों से बचना है और इसके लिए हमें उन्हें प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है। इसी क्रम में हेनरी जॉनसन ने वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य रूप से 4 विशेषताएं बताई है। पहली है आनुभाविक। आनुभाविक से हमारा यही तात्पर्य है कि जो घटनाओं का अध्ययन करते हैं वो अनुभव के आधार पर लिखित नहीं होनी चाहिए। उन्हें अवलोकन तथा तथ्यों के आधार पर इकट्ठा करना चाहिए। दूसरा है सैद्धांतिक। यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता उन कल्पनाओं के बीच जब कल्पना करता है तो तर्कसंगत जो संबंध है उन्हें सूक्ष्म में बतलाते हुए आधार सामग्री का संक्षेप में जो आकस्मिक संबंधों की व्याख्या करते हैं। थर्ड है संचय, क्युमुलेटिव। यहाँ पर हम यही देखते हैं कि जो भी सिद्धांत बनाए जाते हैं उन्हें स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है। इस संबंध में हम जो तथ्य हैं उन्हें एक जगह संचय करते हैं और नवीन विकसित सिद्धांतों को एक दूसरे के आधार पर बनाए जाते हैं। फोर्थ है गैर नैतिक। गैर नैतिक अर्थात यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो तथ्यों के आधार पर हमने जब किसी घटना का अध्ययन किया है तो हमें विशेष ये ध्यान रखना चाहिए कि वह घटनाएं या संरचनाएं कैसी है। हमें उसमें यह नहीं देखना होता कि वह घटना अच्छी है या खराब है। जिस रूप में हमने उस घटना का अध्ययन किया है हमें उसी रूप में घटना के द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों हमें सामाजिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है, क्यों हम किसी प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग करते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसलिए कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज की कार्य प्रणाली समझना। अर्थात सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में होने वाली विभिन्न घटनाओं को समझकर समाज के भविष्य को जानने का और वर्तमान को समझने का प्रयास करना। समाज की जो भी घटनाएं हैं वो क्यों होती है, उसके क्या कारण हैं और क्या परिणाम है आदि। सामाजिक प्रणाली जो है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको समझने के लिए। दूसरा है व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक क्रिया को समझना। सामाजिक अनुसंधानों के माध्यम से ही हम समाज में रहने वाले समाज के सदस्य मानव के व्यवहार को समझने और उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। थर्ड है सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम सामाजिक समस्याओं का मूल्यांकन करते हैं। अर्थात समाज में होने वाली विभिन्न घटनाओं का जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके क्या कारण हैं, क्या उनका समाज पर प्रभाव रहता है और क्या हम उसके समाधानों को पता लगाना कि कैसे हम उस समस्या को दूर कर सकते हैं समाज से। फोर्थ है सामाजिक यथार्थ की खोज करना। अर्थात समाज में जो भी यथार्थ है, जो भी सत्य है उसको ढूंढना और उसके आधार पर समाज के जीवन की व्याख्या करना, सामाजिक जीवन की व्याख्या करना। और सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है सिद्धांतों को विकसित करना, सिद्धांतों को निर्माण करना, ताकि हम मानव समाज को एक
विकसित समाज के रूप में समाज के रूप में परिभाषित कर सके, ताकि हम समाज में होने वाली घटनाओं, कारणों और उनके परिणामों का अध्ययन कर सकें।